हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके काम का नहीं है तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस एपिसोड को ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि आपका ये नॉलेज किसी के काम ज़रूर आए और उस दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो डैडीज़, मॉमीज़, अंकल, आंट, जस्ट मैरिड और विल बी मैरिड सून, अगर आप सबको पता नहीं है तो बता देती हूँ कि डिलीवरी के बाद बेली को बांधना सिर्फ हमारे देश का कल्चर नहीं है, बल्कि ये सदियों से चला हुआ आ रहा है। और मलेशिया में इसे बैंकुक कहा जाता है, लैटिन अमेरिका में इसे फाजा कहते हैं और जापान में ये साराशी कहलाता है। पर आज के ज़माने में कपड़े कौन बांधता है, क्योंकि उसकी जगह ले ली है इस टाइप के पोस्टमार्टम बेली रैप ने। तो चलिए जानते हैं बहुत कुछ बेली रैप्स के बारे में नो विद सुजाता के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बेली रैप्स पहनने के फ़ायदे क्या होते हैं। पहला, दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। दूसरा, काम करने में मदद करता है। तीसरा, रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। चौथा, जब शरीर ठीक हो जाए तो मांसपेशियों को अपनी जगह पर स्थिर रखता है। पांचवा, सर्जरी में होने वाली सूजन को कम करता है। छठा, पॉस्चर ठीक करने में मदद करता है। सातवां, त्वचा को लटकने से रोकता है। आठवां, पीठ और श्रोणि दर्द में राहत देता है। नौवां, गर्भाशय के संक्रमण को ठीक करने में मदद करता है। 10वां, स्ट्रेच मार्क्स के निशान कम करने में हेल्प करता है। 11वां, प्रसवोत्तर उपचार में तेज़ी लाता है। 12वां, स्तनपान के दौरान सपोर्ट देता है। 13वां, सी सेक्शन या नेचुरल डिलीवरी के बाद आराम प्रदान करता है। अगर आप बेली बाइंडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले इस बात पे ध्यान दें कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आपका स्टिच कट ना हो जाए और आपका एरिया सूख नहीं जाए तब तक आप बेली बाइंडिंग स्टार्ट ना करें। और अगर आपको करना है तो आप अपने डॉक्टर से परमिशन ले लें। जन्म देने के बाद पहले कुछ हफ्तों में पेट की मांसपेशियों को सहारा देने के लिए पोस्टमार्टम बेली रैप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस समय मांसपेशियां सबसे कमज़ोर परिस्थिति में होती है। वैसे आप कुछ भी यूज़ ना करें तो भी नेचुरल तरीके से ये ठीक हो ही जाता है। लेकिन बेली रैप यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है और हीलिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, जिससे पेट लटका हुआ फील नहीं होता है। वैसे तो बेली रैप तुरंत पहनना स्टार्ट किया जा सकता है अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो। अगर सी सेक्शन हो तो थोड़ा इंतज़ार करें जब तक आपके टाँके सूख ना जाए, नहीं तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि ये एरिया बंद रहता है तो आपको तकलीफ़ होगी। और ऐसे रैप्स यूज़ करें जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें या फिर मॉम अप्रूव्ड हो। अच्छे रिव्यूज़ या रेटिंग्स देखकर ही आप बेली रैप मंगवाएं। बेली रैप को जितनी जल्दी पहन सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं और जितनी देर पहनना चाहे पहन सकते हैं। मैं खुद बेली रैप को 8 से 10 घंटे पहनती थी और मैंने महीना 2 महीना बेली रैप का यूज़ किया है। तो आपकी कंफर्टनेस के हिसाब से आप इसे जितना ज़्यादा पहन सकते हैं पहनिए। और एक आपको सजेशन है कि अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कंफर्टनेस आपको महसूस नहीं हो रही है, तो इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। पोस्टमार्टम बेली रैप लेते समय हमेशा 4 बातें दिमाग में रखें। सबसे पहली है कंफर्टनेस। बेली रैप परचेस करते समय हमेशा कंफर्टनेस का ध्यान रखें। बेली रैप से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, सफोकेशन नहीं। सेकेंड, ईज़ टू यूज़, मतलब पहनने में बहुत इजी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप खुद नहीं पहन पाए, आपको किसी की मदद लेनी पड़े, 10 बार उसको बांधना पड़े, टाइट करना पड़े, इधर से टाइट करो, उधर से टाइट करो, ये चिपकाओ, वो हुक्स लगाओ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल टू यूज़ होनी चाहिए कि आप चुटकियों में उसे कहीं पर भी पहन सके। थर्ड, मॉइस्चराइज वेल। हाँ, आपने सही सुना। बेली रैप पहनने से पहले अपनी बेली को अच्छे से मॉइस्चराइज करें या कोई अच्छा सा तेल भी लगा सकते हैं। हल्के हाथों से मालिश कीजिए, उसके बाद इसको पहनिए। आपको ड्राइनेस या इचीनेस फील नहीं होगा। और फोर्थ, डिस्क्रीटनेस।
आप ऐसा बेली बाइंडर यूज़ कीजिए जो सीमलेस हो, ताकि आपको स्किन पे लाइंस ना पड़े, क्योंकि जहाँ सिलाई होती है वहाँ पर आपको लाइंस पड़ने के चांसेस होते हैं। तो प्लेन सीमलेस वाला ही हमेशा यूज़ करें। तो चलिए इस बेली बाइंडर को यूज़ करके देखते हैं। पोस्टपार्टम बेली रैप को कपड़े के अंदर या ऐसे फीडिंग गाउन के ऊपर पहन सकते हैं। इसमें 2 या 3 लेयर्स होती है। सबसे पहले अंदर वाली लेयर को टाइट कीजिए और फिर उसके ऊपर वाली, और अगर थर्ड लेयर हो तो उसे भी। इसमें 2 ही है। ये हल्का सा टाइट ही होना चाहिए, इससे लटके हुए पेट को सपोर्ट मिलेगा और साथ में बैक को भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि डिलीवरी के बाद दर्द होती ही है। और अब 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको नेट पे भी नहीं मिलेगी। पहली कि डिलीवरी के बाद शरीर में एयर घुस जाती है, मतलब हवा चली जाती है। ऐसे में पेट को बांध के रखने से बहुत आराम मिलता है। और दूसरा कि पीरियड्स में भी इसे यूज़ करने से तकलीफ़ काफ़ी कम हो जाती है। ओवरऑल इसके यूज़ से बहुत ही कंफर्ट मिलेगा। बेली बाइंडर्स की बात करें तो चाहे इंटरनेट कोई भी दावा करे कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है या पेट कम नहीं होता है, तो मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने अपने बहुत से रिलेटिव्स को, बहुत से लोगों को, इवन मैंने खुद इसे यूज़ करके देखा है और बिलीव मी फ़र्क पड़ता है। पहले बेली बेल्ट्स नहीं होते थे इस टाइप के जो आजकल अमेज़ॉन पे मिलते हैं, लेकिन लोग ओढ़नी से या पुरानी कॉटन की साड़ी से पेट को बांधते थे और रियली पेट ऐसा लटकता हुआ फील नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि पूरा अंदर चला जाएगा, लेकिन आपका एक अच्छा शेप आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बच्चे के जन्म के बाद बॉडी को रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है और बेली बाइंडर एक अच्छा सपोर्ट देता है बेली को वापस शेप में आने के लिए। तो मेरे हिसाब से बेली बाइंडर आप डेली यूज़ कर सकते हो या आपकी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो। तो होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको यूज़फुल लगा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज़ है तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर भेजिए, मैं डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आपको ऐसे ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देखने हैं तो नो विद सुजाता के साथ जुड़ जाए, मतलब नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।